वन चल रहा है और इस लैब वन में हम इजी क्वेश्चंस कैच कर रहे हैं। मैं लैब वन में इजी क्वेश्चंस ही सर्च कर रहा हूँ और इजी क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत इजी वाला कराने वाला हूँ, ये समझ रहे हैं सारे लोग? ये काम नहीं कर रहे हैं। यस सर। देखो, यस जो सर। जो टुच्चे क्वेश्चन है मैं टच भी नहीं करूँगा, समझ गए? टुच्चे क्वेश्चन आप बना लीजिए खुद से, वो मैं टच भी नहीं कर रहा। मैं ना तो सिलेक्ट करूँगा, ना मैं उसको छूऊंगा, एक बार भी नहीं, किसी भी लैब में नहीं करूँगा ही नहीं। मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा जिससे कुछ ना कुछ टच हो सकता है, पूछ सकते हैं, ये एडवांस में जा सकते हैं, फ़ायदा है कोई कॉन्सेप्ट का। डन। एकदम हलवा टुच्चे क्वेश्चन मैं टच भी नहीं करूँगा, वो टाइम का वेस्टेज है, क्योंकि तुम यहाँ पे बैठे हो, तुमको वो सब चीज़ आती है। तो लैब वन ईजी है, बट हम विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं जेई एडवांस के, नॉट विद रिस्पेक्ट टू जेई मेन। ओके, तो भाई अभी जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बहुत प्यार से वो तुम्हारा SIR और SIP चेक करते हैं, ठीक है? तो SIR और SIP ये सारे लोगों ने कैच किया, वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं SIR और SIP पे। अब देखना 16 के ए में जो 2 है वो ज़्यादा एसिडिक है, ये कैच कर लिया था सबने? यस सर। यस सर। तो एसिडिटी जो है वो 2 की ज़्यादा है 1 से। क्यों ज़्यादा है? ऐसा यार, ऐसा है। SIR, दो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इस वाले में SIR है, ठीक है। तो फिर उस वाले में क्या है, बी वाले में? आप बी वाले में इंडक्टिव SIR, इफेक्ट। नहीं है ऐसा। बेंजीन नहीं है। बेंजीन है ही नहीं, तो आप लगा ही नहीं सकते। तो बी वाले में गए, नो बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए आप लगा ही नहीं सकते ऐसा कुछ। तो फिर क्या होगा वहाँ पर? वहाँ पर चुपचाप आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे और उस वजह से जो सेकंड है उसकी एसिडिटी गिर जाएगी, राइट? तो सेकंड की एसिडिटी कम है, किससे कम है? 1 से। डन है, बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 का प्लस आई लगा हुआ है। अब मेरा को क्रॉस क्वेश्चन ये है कि CH3 का प्लस आई लगाएं या फिर हाइपर कंजुगेशन लगाएं, ये बताओ। सर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पीजेड एटमिक ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं कॉन्जुगेशन में, और वो नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा सकते हैं, बेइज्जती मत करवाइए अपनी अननेसेसरी। आइए अगले वाले में चलिए, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में SIP किस में दिख रहा है? सेकंड। टू सर में, सेकंड वाले। SIP जो है वो 2 में प्रेजेंट है, राइट? तो SIP और बेसिसिटी, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, किसी के भी घर की तरफ से अगर आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में तो माइक ऑफ रखो, नहीं तो भगा दूंगा मैं। ये तुम इतने समझदार बनो, डिस्टर्ब नहीं करो क्लास को। तो SIP की वजह से बेसिसिटी कम हो जाएगी, राइट? और वो चीज़ हमें किस में दिख रही थी? 2 में, तो 2 की बेसिसिटी कम है 1 से। डन है, कोई डाउट नहीं? और एग्जैक्टली आप यही चीज़ करने जाएंगे तो वो डी में नहीं दिखाई देगा, डी में प्लस आई है, ठीक है? तो अगर डी में मैं गया तो बेसिसिटी अब क्या होगी, डी में ज़्यादा होगी, इंक्रीज। ग्रेटर देन 1, और उसके पीछे रीज़न क्या है? प्लस आई। सर प्लस है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, ऑल डन, बढ़ रहे हैं आगे। ओके, 20th पर आ रहे हैं, लैब 1 चल रहा है। कोशिश तो हमारी थी, अभी तक हम एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं, फास्ट कीजिए। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन में देखिए CF3 की वजह से OH वाला सही सर्किल किया हुआ है उसने, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सही है। 2 ऑप्शन जैसे ही सही आए उसमें डी आंसर हो जाएगा। लेकिन सी में जाएंगे और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइईन है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक वही होगा, ठीक है ना? तो इसलिए ABC तीनों में सही बातें की हैं इसने। ये क्वेश्चन ओरली हो जाने वाला है, सबको क्लियर है? हाँ सर। ए ऑप्शन में Yes, sir. CF3 की वजह से, बी ऑप्शन में Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, Yes. और सी ऑप्शन में किसकी वजह से? साइक्लोपेंटाडाइन की वजह से, ठीक है। बट आपको पता है मैं इसी क्वेश्चन पे वापस आऊँगा और आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा और फिर आपको आंसर देने में आपकी बैंड बच जाएगी। वेट कीजिएगा, देखिएगा।
बढ़ते हैं हम आगे। हमारा लैब 1 चल रहा है, हम 21st पर आए हैं। 21st लैब 1 में एक सेकंड, हमने अभी सेकंड क्वेश्चन कौन सा उठाया था, ये ओरली हो तो गया था, बट यहाँ लिखना ज़रूरी है कि लैब 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी उठाया था। ठीक है, मोस्ट एसिडिक उठाना था, और आपने पहले में CF3 की वजह से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, एंड देन साइक्लोपेंटाडाइन की वजह से सबसे एसिडिक स्पीशीज उठा लिए थे। देन वी हैव मूव्ड ऑन टू 21। मुझे लॉजिक जानना है इसमें, ठीक है? तो बाकी सारे लोग अपने अपने लॉजिक तैयार करना। ए में जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया है तो वो H+ रिलीज कर देगा, मतलब सबसे पहले तो सबसे एसिडिक वो हो गया ए, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया है लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो वो थोड़ा ऑक्सीजन से मतलब थोड़ा स्लो H+ रिलीज करेगा, नाइट्रोजन वाला डी। तो ए के बाद डी, फिर ऑप्शन सी तो वहीं से मिल गया था, लेकिन फिर जब सी में देख रहे हैं तो H+ जो रिलीज कर सकता है ऑक्सीजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल रहेगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, जो कि बी में। किसी को इस पर डाउट है? किसी को लग रहा है कि अभी कृष्णा ने जो बोला उसमें गड़बड़ी है? दोस्त मैं लॉजिक दूं? बोलो। No, sir. नहीं, कितने लोग बोल रहे हैं कि कृष्णा ने जो बोला वो गलत है? दोस्त पार्शियली गलत है। पार्शियली गलत है। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि ये क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर, तो कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बात बन जाती है इस क्वेश्चन में। यस सर। देखो, एक बेसिक सा फंडा है, इस क्वेश्चन में कोई कॉन्जुगेशन मेरे को नहीं दिखाई दिया। क्या मुझे पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में दिखाई दिए? अप्रोच देखना, मैं जो अप्रोच तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मुझे उस अप्रोच से बेटर अप्रोच दिखाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझको कुछ चीज़ें अच्छी सिखाओ। क्या तुम और अच्छा अप्रोच मुझको दे सकते हो? मुझे मज़ा आ जाए अगर तुम दे दो कुछ और अच्छा अप्रोच। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस बात की तरफ इशारा करो और बताओ मुझको मैं क्यों जाऊंगा मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ सोचने के लिए, जबकि ऐसा कुछ यहां पर दिखाया नहीं गया है। हर एटम sp3 है, पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल कहीं है ही नहीं, राइट? तो मैं कोई कॉन्जुगेशन नहीं सोचूंगा, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं सोचूंगा, +m -m नहीं सोच सकता, +h नहीं सोच सकता। आई बात समझ? ये क्लैरिटी है? ये तो देखते के साथ मुझको 2 सेकंड में समझना है, ये हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स सारा गेम किसका है? अगर एसिडिटी है तो सारा गेम -i का है। ये क्लैरिटी है? और अगर -i की बात करें तो -i में O+ सबसे आगे आएगा, देन N+ आएगा, देन O आएगा, देन N आएगा। करेक्ट है ये ऑर्डर? देख लो आप, है खत्म है। एसिडिटी इसी को फॉलो करेगी। अब आप बताओ O+ कहां पर है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए के बाद मैं किसको लगाऊंगा बताओ? बोलो। सर डी को। Leon. डी को। तो फिर डी के बाद क्या लगाऊंगा? C option. बस, तो क्लैरिटी है। हाँ सर। ऑप्शन ए के बाद डी के बाद सी के बाद बी। डन है ना? ठीक है, तो मुझको चाहिए कि एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए, एकदम सॉलिड, किसी को भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं भाई देख कोई डाउट मत रख। क्यों जा करके हम +m -m सोचेंगे? कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसी बात खत्म हो गई। ओके, 23rd टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बड़े कॉमन टाइप के क्वेश्चन है और जेई मेन वगैरह में भी आ चुके हैं, रोटेशन वाले। कोई भी बता सकता है इसको? दोस्त वो सिग्मा बॉन्ड Yes, बनेगा sir. यानी इसके ऊपर है, -+। हाँ, इस पे कुछ अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में। ये सब तो बहुत इजी टाइप के, कॉमन टाइप के क्वेश्चन हैं। और ये रोटेशन वाले क्वेश्चन में बस इतना ही करना होता है कि हमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पर काम करना होता है, राइट? तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का जो बैरियर है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर के वो स्पीशीज़ अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में फील करेगा कि वो अनस्टेबल बन सकता है डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, राइट ना? तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप होने के चांसेस हैं। वो कौन सा स्पीशीज है बताओ? बी। सेकंड। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? आई थिंक 23 है ना? तो 23 पर चलते हैं। 23 का जो बी है उसमें 7 मेंबर्ड रिंग है ट्रोपाइलियम, और मैं जानबूझ करके बना दे रहा हूँ कि किसी को भी इसमें डाउट रहता है तो वो डाउट ना रहे, बट इसको हम फटाफट करेंगे बिकॉज के है ये इजी क्वेश्चन।
मुश्किल नहीं है, रिपीटेटिव बातें इसमें हैं, बट हाँ कि मैं जो वेरिएशंस करता हूँ वो बाद में मैं मज़े लेकर के तुमसे डिस्कस करूँगा, अभी नहीं, अभी तो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, क्योंकि अब कितने क्वेश्चन हो गए, 4-5 हो गए ना, अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगा, ठीक है, यहाँ पर सुन रहे, तो वो लैप 1 का एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिस पर कि मैं मान के चलूँगा कि आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, मुझको मज़ा आएगा, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर एक्चुअली बहुत लो होना है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, डीबीसी मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर लो होना है, बिकॉज के ये स्पेशीज अपने आप को इस तरह से रखना पसंद करेगा, है ना, कि ऊपर वाली रिंग को ये कटायन बना लेगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके नीचे वाली रिंग को अनायन बना लेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ऊपर में नीचे में 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और यहाँ पर 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब 5 इक्विवेलेंट और 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यहाँ पर, और दोनों ही रिंग एरोमेटिक है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक है। और यही चीज़ अगर हम करने गए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में क्या दिखाई दे रहा है बताओ, ऑप्शन ए में ऊपर वाली रिंग तो एरोमेटाइज हो जाएगी, क्या नीचे वाली भी होगी, हाँ नीचे वाली भी जी होगी, सर, है ना, ये बी ऊपर ऑप्शन प्लस और नीचे माइनस। स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे बस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे, है ना। हाँ सर। हाँ लेट सर, अस देख लेते छोटा हैं हो गया। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। अभी जीओसी में बहुत स्कोप है जो कि जी एडवांस ने भी टच नहीं किया है, और मैं हर साल यही सोचते रहता हूँ कि क्या अब क्या टच क्या करने वाले हैं, और मुझे इस बार बहुत ज़्यादा ऐसा फील आ रही है जैसे कि स्क्वायरिक एसिड वगैरह इस बार टच होने वाला है। खैर, तो चलिए ज़्यादा डिज़ाइन पर मेहनत नहीं करते हैं। मुझे बताइए क्या होने वाला है, अगर मैं ऊपर में माइनस रखूँ और नीचे में प्लस रखूँ तो ये अच्छा आइडिया होगा, बिकॉज अगर आपने ऊपर में प्लस रख दिया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, राइट। Yes, ऊपर में प्लस रखने से क्या हो जाएगा, हाँ सर। Yes, sir. दोनों ही एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, तो आप वो काम नहीं करने वाले, ये भी एंटी और ये भी एंटी, तो इसीलिए आप जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऐसे नहीं टूटेगा, वो ऐसे ही टूटेगा, सो दैट के दोनों ही एरोमेटिक हो जाए। और फिर ऊपर वाले में 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, और नीचे वाले में क्या आएंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इस वाले केस में, इस स्पेशीज़ में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आजा भाई, ज़्यादा ही बड़ा लिख रहा हूँ मैं, छोटा लिखना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ये यहाँ पर क्या बोले, ज़्यादा या कम, लोअर देन, क्या बोलूँ मैं, बी बोल दूँ, सिंगल सर बॉन्ड फास्ट कैरेक्टर लेस देन बी। लोअर Yes, देन sir. बी। ओके, तो इस वाले में क्या होगा, फाइनली सी वाले में क्या होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट या सबसे लोवेस्ट, सर हाईएस्ट। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, बी वाले में हाईएस्ट है। हाँ सर लोवेस्ट होगा क्योंकि लोवेस्ट होगा। एक एरोमेटाइज करेगा, एक एंटी एरोमेटाइज। एग्जैक्टली, तो कर ही देते हैं काम, ये वाला सी वाले ऑप्शन में ये चीज़ होने वाली है। सेवन मेंबर ड्रिंक को नज़र क्यों लग जाती है, बोर्ड पर बनाने में तो सही रहता है, यहाँ पर बनाने में बेइज्जती हो जाती है। ओके, ये चीज़ है ना। तो जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपने इसे प्लस करना है और नीचे वाले को माइनस करना है। अच्छा, उल्टा भी तो कर सकते हैं, ऊपर वाले को माइनस नीचे वाले को प्लस, लेकिन फ़ायदा इसमें ज़्यादा है। नॉन Right. एरोमेटिक बन जाएगा वो ऊपर वाला। नहीं तो वो तो इस बार भी हो रहा है ना, ये वाला एरोमेटिक है तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। सर मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस Equivalent resonance structure. ज्यादा स्ट्रक्चर में Yes, More sir. representative structures. यहाँ पर 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये एंटी, और अगर हम वो करने गए
कि इस वाले को हमने निगेटिव चार्ज दिया और इस वाले को पॉजिटिव, तो फ़ायदा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा स्टेबल तो यही होने वाला है ना, ज़्यादा सर इक्वलेंट। बट वो फिर ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक और नीचे वाला एरोमेटिक बन जाएगा, तो नेट में ये अच्छा नहीं होगा, मतलब एंटी एरोमेटिक की जगह। हर बार जब कभी भी तुम्हारे पास किसी भी एक ऑप्शन में जब एरोमेटिसिटी आ रही होती है तो फिर उसकी बराबरी नहीं है नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के सामने। पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होता है, ह्यूज डिफरेंस होता है। जी दोस्त, याद रहेगा। हाँ, इस पॉइंट पर जेई एडवांस ने बहुत पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जहाँ पर कि हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं वो, और रिंग्स होती हैं, उन रिंग्स को ख़त्म करना होता है और वो एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का देते हैं। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर कि तुम क्या सोचते हो, नॉन एरोमेटिक को कंपेयर करना एरोमेटिक से, एंटी एरोमेटिक को कंपेयर करना। तो एरोमेटिक अगर आ गया ना तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जी दोस्त। डाउट ही नहीं रखना है। तो ज़्यादा इक्विवेलेंट एंड ट्रोपाइलियम, बट ट्रोपाइलियम आ गया तो फिर सबसे लो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डन करते हैं। वैसे क्वेश्चन इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। मैंने जैसा बताया कि आगे मजे लूँगा थोड़ा वेरिएशन करके, बट अब समय है कि मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से डालता हूँ। तो बहुत हो गया, थोड़ा सा इसे क्लियर किया जाए और क्वेश्चन सामने मैं रखता हूँ। रखूँ, केयर कीजिएगा, देखिएगा सारे लोग। मैंने ना एक स्पेशीज़ दिया आपको, एक स्पेशीज़ में मैंने फिनाइल रिंग लगाई हुई है, देखिएगा ध्यान से। पीएच है, फिर उसके बाद मैंने क्या लगाया, सल्फ़र लगाया है, छूट गया वो, मैं सल्फ़र दिखा रहा हूँ जानबूझ करके, यहाँ पे देखिएगा सल्फ़र दिखा। फिर मैंने ना CH2 दिखाया है सल्फ़र के बाजू में, और यहाँ पर ना X लगाया है, ठीक है। तो इस स्पेशीज़ के बारे में आपको बताना है कि दिस स्पेशीज़ विल हैव लोवेस्ट pK when option A, X is phenyl ring, option B, X is cyanide, option C, X is COCH3, option D, X is COPH। कीजिए ट्राई। ठीक है, देखिए जब pH होता है ना तो pK वैल्यू 30.8 आती है। फिर जब साइनाइड होता है तो 20.8 आती है वैल्यू। इस वाले में 18.7 आती है वैल्यू, और इस वाले में 16.9 आती है। मैं जानबूझ करके वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, आपको आइडिया देने के लिए कि देखो वेरिएशन कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। सुन रहे हो, एक बार रिप्लाई करना। जी दोस्त। तो ये पीके वैल्यू तो मैं और ज़्यादा ब्रॉड माइंडसेट के लिए कर रहा हूँ, बट वैसे हमें पता है कि हम आसानी से निकाल सकते थे। जहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, एक ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, 10 कार्बन के आसपास होती है, ठीक है। पीके वैल्यूज़ ये इंडिकेट करती हैं। अब यहाँ पे जो मैं ऑब्जर्वेशन दिलाना चाह रहा हूँ वो ये कि ध्यान से देखो, साइनाइड और कार्बोनाइल आने में डिफरेंस है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हाँ, जब तुम कार्बोनाइल COCH3 और साइनाइड का डिस्कशन कर रहे हो तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। पीएच मतलब है तो डिफरेंसेस हैं वहाँ पर भी, और ऑलमोस्ट 2 यूनिट का डिफरेंस है। पीएच को लगाने से 2 यूनिट का और भी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो भी डिलोकलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस करने की कोशिश कर रहा है। बट सिंपल पीएच जो लगाया था उससे देख रहे हो एसिडिटी बहुत कम है, और जैसे ही एक ऑक्सीजन लगाया कहानी पलट गई, जैसे ही कार्बोनाइल लगाया कहानी पलट गई, एसिडिटी कहाँ पहुँच गई, एसीटोन वाली एसिडिटी के आसपास पहुँच गई, ठीक है। तो दिस वन वाज इजी। लैब 1 को यहाँ पर फिनिश करते हैं, हम लैब 2 में चल रहे हैं, और अब हम पिक करेंगे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। रेडी? तो अच्छे वाले क्वेश्चन उठा। दोस्त एक डाउट है पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ बोलो। ऑप्शन डी में वहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस हो जाएगा ना, तो ऑप्शन इसी क्वेश्चन पीएच में ना, लगाने से। इसी क्वेश्चन में ना, हाँ इसी में ऑप्शन डी में। नहीं देखो, एक्चुअली क्रॉस रेजोनेंस ऐसे होगा ना, जैसे 2 चीज़ें होती हैं। सपोज दैट आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखना होता है। सपोज दैट C- ऐसे रखा हुआ है,
तो ये इधर हायर से लोअर की तरफ जाएगा और हायर से लोअर की तरफ जाएगा। आपका एरो ऐसे बन रहा है हायर से लोअर, तो दिस इज हाँ। नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं होता है। ये क्रॉस, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। हाँ क्रॉस तो ये होगा ना कि आप दूसरे साइड से लोन पेयर ला करके देना चाह रहे हो, जैसे ये चीज़ हुई क्रॉस, जैसे एन सी डबल बॉन्ड ओ एन है तो ये दे सकता है और ये दे सकता है, दिखा। सो Yes, sir. ये पार्ट क्रॉस में है, हाँ ठीक है। तो सी ओ पी एच क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तुम जो माइनस निकाल रहे हो उसके बाद सी ओ पी एच है, तो क्रॉस कहाँ हो रहा है? देखो ये सिस्टम कंबाइंड इफेक्ट डाल रहा है, आई बात समझ? ओके। हाँ क्रॉस जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो एक तरह से फिनाइल का रेजोनेंस जो है वो कार्बोनाइल के साथ साथ काम कर रहा है, या तुम बोल सकते हो फिनाइल के जो sp2 कार्बन है वो अपना जो माइनस आई दे रहे हैं, और जो फिनाइल के अंदर क्षमता है माइनस एम की, हालांकि माइनस एम डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि वो कार्बोनाइल पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिनाइल कुछ करने की कोशिश करेगा, बट वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली कोई चीज़ काम कर रही होगी तो फिनाइल का sp2 कार्बन है जो काम कर रहा है। ओके। तो हम एक और फंडा अपनाते हैं, तुमने पूछा यहाँ पर, तो देखो मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ एक और अच्छा ऑब्जर्वेशन बताने के लिए, कि जैसे ही तुमको कार्बोनाइल के साथ पीएच दिखाई देना, तो हम इस पूरे सिस्टम को ही ध्यान रखते हैं, एसिडिटी बढ़ाने के काम आता है। ये सिस्टम एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा होता है, और 2-3 यूनिट से तो इंक्रीज कर ही देता है एसिडिटी को, और 2 से 3 यूनिट से बढ़ा देता है। और इस चीज़ को तुमने टाउटोमेरिज्म में देखा है, तुम भूल गए ऐसे एग्जाम्पल, MS चौहान में भी है और तुमने अलग से भी बनाया होगा, तो बहुत अच्छा लिंक है इसका टाउटोमेरिज्म के क्वेश्चन से, जहाँ पर इनॉल कंटेंट पूछते हैं। तो ये सिस्टम एसिडिटी को 2-3 यूनिट से बढ़ा देता है, ओके दोस्त। ठीक है। ये इसका कंबाइंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो काम कर रहा होता है कार्बोनाइल के साथ, और टाउटोमेरिज्म में इस पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कि पूछा जाता है इनॉल कंटेंट कहाँ पर ज़्यादा है, और कार्बोनाइल के साथ एक बार एस्टर लगा देते हैं, एक बार फिनाइल लगा देते हैं, फिनाइल देखा नहीं कि वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। टाउटोमेरिज्म में सेम पॉइंट डिस्कस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मार्क कर रहे हैं लैब 2। लैब 2 में और बेटर क्वेश्चन उठाने की कोशिश है। तो लैब 2 में पहला क्वेश्चन 27 मार्क कर रहा हूँ मैं, और लगातार कोशिश करूँगा मैं कि इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी वाला उठाऊँ। एक्चुअली 27 में मज़ा क्या है ना कि मुझको लॉजिक सुनना है अगर कोई सॉल्व करता है तो आइए आपको टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट के बाद जो है आप इस पर चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। 27 नंबर है, क्लैरिटी के साथ दिख रहा है सबको? यस सर। यस जी दोस्त। यस सर। ठीक है, बताइए सर। सर CPD 1 में है तो वो मोस्ट एसिडिक होगा, तो उसका पीके सबसे लोएस्ट होगा, और उसके बाद जो है वो 5 वाला उसके पीके सेकेंड लोएस्ट होगा। सर इन्हीं दो देखकर मैंने डी ऑप्शन मार्क किया। क्या बाकियों ने भी ऐसा ही किया क्या? चैट में बताना एक बार। दोस्त इसके बाद वो एक पोजीशन भी आती है जहाँ पे कॉन्जुगेशन जो वो मतलब आसानी से हो पाता है और फिर एक जगह पे ठीक से नहीं हो पाता, तो उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। और लास्ट के जो 3-4 इन सब में बॉन्ड एंगल से भी हो जाएगा। कोई और है जो कुछ और बोलेगा? एक्चुअली मुझको यही पॉइंट सुनना था कि आखिर एंगल उसने क्यों दिया है। इसमें यहाँ पर ट्रिकी है, क्योंकि आप अगर 6 नंबर को देखें तो दैट इज फर्स्ट नंबर को देखें तो वो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, राइट। और उससे हाइड्रोजन हटाने पे वो एरोमेटिक होगा, तो आपने उसको उठा लिया, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि वो साइक्लोपेंटाडाइन है, तुमको ये भी तो देखना है कि दूसरे जगह पर हाइड्रोजन कहाँ से हटाया गया, इसे तो नहीं भूलते हो ना। क्योंकि अगर तुम ये काम करते हो तभी जो मैं आगे क्वेश्चन दूंगा ना वो होंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, फिर टच भी नहीं होंगे। तो एटीट्यूड खराब नहीं कर लेना, क्वेश्चन बना लेना अलग है, लेकिन क्या सारी बातें तुम सोच रहे हो प्रॉपर तरीके से? क्योंकि नए क्वेश्चन में तो जाओगे ना तुम, फिर ये सब तो देखे देखे हुए क्वेश्चन है तो तुम बहुत उछल रहे हो। बात तो तब आएगी जबकि कुछ नया क्वेश्चन आएगा, तब हीरोगिरी देखेंगे हम। तो इसीलिए सारी बातें आनी चाहिए कि हाँ आपको ये तो पता है ना कि भाई कार्बन का हाइड्रोजन हटाया क्या, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटाया क्या, हटाया क्या है, वो भी तो देखना ज़रूरी है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर देने का पर्पस ही था कि वो परसेंटेज एस कैरेक्टर कंपेयर करना चाहते हैं आपसे।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन इजी है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन इजी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा बिकॉज साइक्लोपेंटाइड आयाइन दिया गया है। ये आपका आई थिंक फर्स्ट ही ऑप्शन है ना, फर्स्ट है, तो इसकी पी के वैल्यू लोवेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले स्पेशीज की बात करें तो इसकी पी के वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी। यही था ना शायद, आई थिंक जी कुछ एंटी एरोमेटिक अनायन हो जाएगा ये, दैट इज वाई। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन तो हो गया, बट पॉइंट ये था कि बट बॉन्ड एंगल दिया है बाकी ऑप्शंस को अरेंज करने के लिए, बॉन्ड एंगल दिया है बाकी ऑप्शंस के लिए, तो बाकी ऑप्शंस के लिए अगर दिया है तो आपको लगाना है परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, राइट। बस इससे बात बन जाएगी, यही है ना पॉइंट, बोलो मुझे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन ना इससे निकल जाते हैं, आप देखते जाएंगे बॉन्ड एंगल और उस हिसाब से एसिडिटी। या दो जगह दो बॉन्ड एंगल है तो आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेंगे, बाकी जगह 115 117 है, तो यहाँ पर किसको उठाएंगे आप, ज़्यादा वाले को या कम वाले को, बताओ। देखो हमेशा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो मैं मोस्ट ही एसिडिक हाइड्रोजन को उठाऊंगा ना भाई। मोस्ट एसिडिक मतलब कि ज़्यादा एंगल वाले को, सीधी बात है। हम तो किसी बेस से रिएक्ट करवा रहे होंगे तो हमें वैसे सोचना है ना। ओके बढ़िया, ठीक है, तो सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर जो 4 वाला क्वेश्चन था सर, अभी जो आपने क्वेश्चन लिया सर, वहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन नहीं बनेगा अगर वहाँ से H हटेगा 128 डिग्री यहाँ पे एंगल है 4 ऑप्शन में। नहीं, उससे क्या हो रहा है, ब्रिज हेड कार्बन जब तक कि sp2 कार्बन जनरेट नहीं कर सकता तब तक कोई टेंशन नहीं है उसकी। यस सर। देखो नेगेटिव चार्ज आ जाने से थोड़ी ना ब्रिज हेड को कोई प्रॉब्लम है, वो नेगेटिव चार्ज जब तक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना कर दे तब तक कोई इशू है ही नहीं। यस सर। सारे लोग ओके ना? हाँ सर। ठीक है, देखो मैं इस एक और क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ 32 नंबर को। 32 नंबर में कुछ क्रॉस आपसे डिस्कशन किया जा सकता है, तो दैट इज़ वाई मैं उसको लैब 2 में उठा रहा हूँ। हालांकि इतना भी कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल सॉरी 33 है, 33। तो सारे लोग अपने अपने लॉजिक तैयार करें, और कौन है जिसको लगता है एकदम साउंड लॉजिक बता सकते हैं एकदम। इजी क्वेश्चन है, देखिए तो फटाफट। हाँ बोलो स्वयं, फास्ट बोलो बट। यस सर, वो डी होगा क्योंकि 3 साइक्लोपेंटाडाइनाइल बन रहे हैं और 3 बेंजेनॉइड रिंग्स हैं, तो फ्राइज रूल से वो भी हो जाएगा। डी हो जाएगा। सच में सारे लोग एग्री कर रहे हैं डी हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्रॉस रेजोनेंस तो नहीं बोलना चाहिए ना हमें, किसी ने क्रॉस रेजोनेंस लिखा है तो क्रॉस रेजोनेंस का तो पॉइंट नहीं बनता ना। नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो आप लाओगे ना बीच वाले कार्बन पर, डी वाले ऑप्शन में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, और बीच वाले कार्बन पर जो sp3 कार्बन का हाइड्रोजन हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज सारे बेंजीन में तो डिलोकलाइज होगा ही, प्लस यहाँ पर शेयर्ड एरोमेटिसिटी जनरेट होती है, राइट। जो साइक्लोपेंटाडाइन वाले 5 मेंबर्ड रिंग है वो सभी पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर लेने लगती है बेंजीन रिंग से एसोसिएट होकर के। जो नेगेटिव चार्ज तुम डालोगे वो क्या करने वाला है, शेयर्ड एरोमेटिसिटी जनरेट करने वाला। अब भाई तुम लोगों में से कौन है जो कि मेरे क्रॉस क्वेश्चन को उठा सकता है यहाँ पर, किसको लगता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए तो 100 रुपये का फ़ाइन है। बट मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, सो इसीलिए आपको ये डेयर लेना चाहिए। अरे नहीं है, 100 रुपये का फ़ाइन हटाओ भी।
तुम लोग 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते मेरे लिए ना? कोई बात नहीं, देख लिया मैंने कितने काम किया तुम लोग। ओके भाई, अब मैंने ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर निगेटिव चार्ज लाया, और मैं कह रहा हूँ कि ये वाली रिंग भी एरोमेटाइज हो सकती है, ये वाली रिंग भी एरोमेटाइज हो सकती है, और ये वाली रिंग भी एरोमेटाइज हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। इसी तरह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फिर वैसे ही यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और फिर वैसे ही यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हम मोटा मोटा काउंट कर सकते हैं, मोटे मोटे यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं, मोटे मोटे यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो रिंग्स हैं, रेड मार्क्ड जो रिंग्स हैं, वो पार्शियल एरोमेटिसिटी दिखा रही है ना। ये सभी जो रेड मार्क्ड रिंग्स हैं, ये सभी क्या कर रही है? पार्शियल एरोमेटिसिटी दिखा रही है, पार्शियल या शेयर्ड एरोमेटिसिटी। ओके, ठीक है। चलो अब देखो क्रॉस क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे कि ओरली पूछ रहा हूँ, ठीक है। तनु, आप आंसर करोगे? यस सर, ट्राई करूँगी। ठीक है। देखो आपने कंपेयर करना है ऑप्शन ए और सी, इसकी एसिडिटी कंपेयर करनी है टॉलविन से, और बताना है कि टॉलविन से ये ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। ओके सर। बताओ, ओरली बता सकते हो ऐसे ही बस 2 सेकंड में। सर सबसे ज़्यादा एसिडिटी सी की होगी, फिर ए की, फिर टॉलरिन की। ठीक है। अब ज़रा सा कंपेयर करना आप। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको ना कंपेयर करो आप एसीटोन से। आप एसीटोन से कंपेयर करो ए को, बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? सर एसीटोन। क्या लॉजिक है? सर क्योंकि वहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होगा वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ होगा, तो वो कार्बन की डीलोकलाइजेशन पावर्स का ज़्यादा है ऑक्सीजन की कार्बन से, इसलिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेम इसी चीज़ का कंपैरिजन मैं साइक्लोपेंटाडाइन से करने जा रहा हूं, तो क्या होने वाला है? साइक्लोपेंटाडाइन का कंपैरिजन डी से करो आप, डी ऑप्शन से, डेली ऑप्शन से। साइक्लोपेंटाडाइन दिया गया और डेली वाला ऑप्शन है। सर तो दिल्ली वाला ही ज़्यादा होगा एसिडिक। क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे तो एक ही साइक्लोपेंटाडाइन है ना, यहाँ पे 3 होंगे, ऊपर से शेयर्ड एरोमेटिसिटी भी है, 3 बेंजीन रिंग भी है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एंड सर वो अल्कीन भी तो है, कितना भी एसिडिक हो जाए लेकिन रहेगा तो अल्कीन ही। कौन अल्कीन है? सर साइक्लोपेंटाडाइन। नहीं, वो तो अल्केन है ना। सर ये शेयर्ड है और पार्शियल है, जबकि साइक्लोपेंटाडाइन में तो कंप्लीट एरोमेटिसिटी आ जाएगी। एग्जैक्टली। वो एक ही एरोमेटिक होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो शेयर्ड एरोमेटिसिटी बहुत वीक चीज़ होती है, बहुत बेकार चीज़ होती है। तुम उसको क्यों इतना स्ट्रांग मान रहे हो? क्यों मान रहे हो इतना स्ट्रांग? दोस्त ऐसा लगा था कि डी में 3 साइक्लोपेंटाडाइन मुझे वही तो पॉइंट क्लियर करना है ना।
ऐसा तो तुम तबाही मचा दोगे फिर तो। तीन तो तीन साइक्लोपेंटाडाइन आया कहाँ से? पीके पार्शियल 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 वर्ड बोल बोल करके थक गए। कहाँ से 3 साइक्लोपेंटाडाइन आया? कैरेक्टर आ रहा है ना, वो है तो नहीं ना, एंटायरली डिफरेंट चीज है वो यस दोनों। सर। शेयर हो रहा है दोस्त, एक इसमें जगह मैं 5 साइक्लोपेंटाडाइन में शेयर। इक्विवेलेंट, तुमको पता है, एक जगह मैं 5 इक्विवेलेंट बनाऊंगा और कोई रोक नहीं सकता, और एक जगह मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करूंगा और बेंजीन रोक देगा, बोलेगा भाई औकात में रहो, जितना हाँ दे रहे सर। जितना दे रहे हैं ना उतने में खुश रहो, डिस्टर्ब मत यस करो। सर। कहानी और पलट सर जाती है। साइक्लोपेंटाडाइन की पीके 15 है जो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो होगी उससे। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर पीके वैल्यू की बातचीत करें ना, तो देखो अगर मैं डी पर नहीं जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ए और बी में तो हमें पता है ना ए होता है, और ए की पीके वैल्यू 34 होती है, 33 34। इमेजिन करो तुम सी पहुंच करके कितने का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हो पार्शियल एरोमेटिसिटी से, हार्डली 3-4 यूनिट्स का। फर्दर डी में जाओगे वैसे ही 3-4 यूनिट और आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो? तो तुम कुछ खास नहीं कर पा रहे हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो पार्शियल एरोमेटिसिटी से। हाँ नो डाउट एक और चीज़ है, स्टेरिक रिपल्शन भी है जो तुम ऑप्शन सी में कम पाते हो क्योंकि बॉन्ड्स बन गए। ऑप्शन डी में भी तुमने स्टेरिक रिपल्शंस कम कर दिए रिंग के बीच में क्योंकि तुमने वहाँ पे और फर्दर बॉन्ड्स बना दिए, लेकिन पार्शियल एरोमेटिसिटी की औकात नहीं होती ज़्यादा। तुम खुद ही इमेजिन करो, देखो तुमको अगर लगता है तो फिनॉल का केस उठाओ तुम, तुम्हें पता है फिनॉल की एसिडिटी, अगर तुम ये सोचते हो कि फिनॉल की एसिडिटी बेंजीन रिंग की वजह से है तो तुम गलत सोचते हो, नहीं है ऐसा। फिनॉल की मेन एसिडिटी इसी वजह से क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इसके बाद सेकेंडरी है वो कि O- डिलोकलाइज कर सकता है, लेकिन ऐसे डिलोकलाइजेशन हमेशा वीक होते हैं इन द सेंस कि आप बेंजीन को निगेटिव चार्ज दे करके वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डालना चाह रहे हैं, और हमारे पास एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने वाले स्पेशीज़ होंगे, एक से ज़्यादा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने वाले स्पेशीज़ करने वाला स्पेशीज़ होगा, तो उसके पोलर रेजोनेटिंग, ये नॉन पोलर हो गया ना, अगर हमने न्यूट्रल बोला तो दैट एक्चुअली मीन्स नॉन पोलर। एक से ज़्यादा नॉन पोलर शो कर सकता है ना वो, तो उसके पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं, उसके पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का कभी भी तुम ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट ही नहीं करते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला बनाने को तो लोग कहीं भी बना देते हैं, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो काफ़ी वीक रेजोनेंस है, उस रेजोनेंस को हम कंपेयर कर लेते हैं दूसरों से, क्योंकि दूसरों में वो भी औकात नहीं होती, इतना भी करने की औकात नहीं होती। एलिफैटिक अल्कोहल में थोड़े ना होता है ऐसा, तो उससे तो बेटर ही है ना, वो है ही बेटर, लेकिन उस रेजोनेंस का तुम फैन मत बन जाओ कि वही सब कुछ है, क्योंकि जैसे ही हम फिर डिलोकलाइजेशन की बात करेंगे समझ में आ जाएगा कि जा हम गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए अब मैं ना थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, तरस रहा हूँ मैं थोड़ा, तो मैं 1-2 लेवल 2 से भी उठाता हूँ, ठीक है। लेवल 1 में ऐसे बहुत कम है, बट एक मज़ेदार क्वेश्चन मुझको 99 दिख रहा है। 99 कीजिए तो ज़रा सा सारे लोग। मैं बहुत सिलेक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अभी मज़ा भी आए, फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है, बाद में और करेंगे, बट आप कीजिए पहले इसको। 99 नंबर मैं बड़ा कर रहा हूँ, ओहो ज़्यादा बड़ा हो गया। डाइपोल मोमेंट्स कंपेयर करने, दिख तो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, हाँ दोस्त। ऑसम ऑसम ऑसम। लॉजिक्स तैयार कीजिएगा। SIP होगा, तो उसकी वजह से अगर हम मतलब देखेंगे तो जो NME है तो आउट ऑफ रिंग, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो उसका जो डाइपोल कंपोनेंट है, तो डाइपोल कंपोनेंट का एक ही फैक्टर आएगा जो NO2 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसका डाइपोल ओवरऑल कम हो जाना चाहिए वेयर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ओके, कितने लोग एग्री कर रहे हैं?
सानिध्य ने जो बात बोली, दोस्त मुझे लगा था कि वो एमईएम के सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा टाइप का। जी दोस्त सेम आइडिया। देखो सबसे पहले तो ये पहचानना ज़रूरी है कि अगर हमें ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है तो यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप हैं, करेक्ट? यस तो सर। यहाँ रिपल्शन होने वाला है, फिर इधर भी रिपल्शन है, 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 राइट? है ना? यस ये तो सबने देख लिया। यहाँ रिपल्शन नहीं है, जहाँ जहाँ रिपल्शन है मैं आर लिख दे रहा हूँ, भाई ये रिपल्शन है भाई। इससे दो चीज़ें हो रही हैं, इतना कंफर्म हो गया कि नाइट्रोजन का लोन पेयर ये बेचारा रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। ये बात समझ में आई सबको ढंग जी से? सर। क्यों नहीं जा पाएगा भाई? ऐसा कैसे बस जी सर बोल दिया? प्लेन चेंज हो जाएगा तो नहीं जाएगा। एग्जैक्टली रेजोनेंस में जाने के लिए कॉन्जुगेशन गड़बड़ा गया है, राइट? वो कॉन्जुगेशन कैसे गड़बड़ाया? उसका जो अलाइनमेंट है पीजेड एटमिक ऑर्बिटल्स का वो खराब हो गया है। कॉन्जुगेशन यानी कि पीजेड एटमिक ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट खराब हो गया, क्योंकि वो तो एक रोड के जैसा, रास्ते के जैसा रास्ता खराब हो गया, चलना मुश्किल हो गया उसके लिए। पीजेड एटमिक ऑर्बिटल का अलाइनमेंट खराब, यानी कि वो जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल होना चाहिए पीजेड एटमिक ऑर्बिटल को, वो चीज़ खराब हो जाती है रिपल्शन की वजह से। तो ऑब्वियसली रेजोनेंस कम। और ये चीज़ जब हम डीलोकलाइजेशन करवाते हैं ना, रेजोनेंस करवाते हैं, तो हम एक बात भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि कोई भी रेजोनेंस जो हम करवा रहे होते हैं उस रेजोनेंस से ना पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। अगर हम यहाँ भी रेजोनेंस करवाते हैं ना +m to -m, तो हमें पता है कि यहाँ भी तो पोलैरिटी डेवलप होती है। पहले वो स्पेशीज न्यूट्रल था, लेकिन देखो अब क्या हो जाता है, दिख रहा है? यहाँ पर प्लस हो जाता है और यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी तो बढ़ गई ना, रेजोनेंस इंक्रीजेस पोलैरिटी, यानी कि डायपोल मोमेंट बढ़ गया, करेक्ट? बोलो 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 बोलो। यस सर। यस सर। तो पोलैरिटी बढ़ गई, रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी इंक्रीज कर गई। तो जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। कहाँ हो रहा है रेजोनेंस? ऑप्शन ए में, सॉरी जो मॉलिक्यूल ए दिया गया है, करेक्ट? यस सर। तो इसीलिए मॉलिक्यूल ए में रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस हाई और डायपोल मोमेंट हाई। मॉलिक्यूल बी, वहाँ पर NO2 पर भी रिपल्शन है, वहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल पर भी रिपल्शन है, तो बी में रेजोनेंस कम, डायपोल मोमेंट कम। ऐसा एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस मामले में अच्छा है कि ये क्या सिखाता है? सिखाता है कि भाई देख डायपोल मोमेंट पे असर पड़ता है। ठीक है, चलो आई होप दैट कि इस क्वेश्चन का पर्पस आपको समझ में आया होगा चूज करने का। ओके ऐसे ही एक डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी दिख रहा है 114। आप इसका आंसर कर देंगे, ये बहुत ईजी है। वन 114 कीजिएगा, तो हमने उससे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखा था, हाँ लिखा था 114। सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, राइट? पोलराइजेशन से, बहुत इजी। ये सबसे हो गया ना? जी दोस्त, वहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? एक सेकंड आने दीजिए। जब ये कंडीशन बनी हुई है तो हमें पता है कि इस स्पेशीज़ को हम बड़े आराम से पोलर बना सकते हैं ऐसे करके। इसकी खुद की टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड जाने की ऐसे, बैकवर्ड जाने की कम, राइट? वो ऐसे रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ऑर्डर में अगर देखें तो ये देखिए, ये दोनों जीरो हैं, ए और बी जीरो है डायपोल मोमेंट में। डायपोल मोमेंट ज़ीरो हम कब लेते हैं? जब सिमेट्री दिखाई देती है। अप्रोक्सीमेटली हम ज़ीरो ले लेते हैं फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। इक्वल वेक्टर्स के केस में वो हाँ, नहीं, वेक्टर एडिशन एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। इस बार जेई मेन में जो पूछा है वो क्वेश्चन, वो पूछना अच्छा चाह रहे थे, पूछ करके उन्होंने कांड कर दिया। वेक्टर एडिशन बहुत ही टुच्चा सा पॉइंट है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है डायपोल मोमेंट। वेक्टर एडिशन एंड डायपोल मोमेंट दोनों में
डिफरेंस है, डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, सुना। बट वेक्टर एडिशन जो तुम कर रहे होते हो ना, वो तो पार्ट बाय पार्ट तुम वेक्टर्स उठा के करने लगते हो, ऐसे होता नहीं है वो। तो रियल आंसर तुम्हारा डिफरेंट आ सकता है जो तुम वेक्टर एडिशन से निकालते हो। यस सर। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए है कि दूसरे जगह से कंपेयर कर रहे होगे और वैसी कंडीशन तुमको दी गई होगी, रियलिटी नहीं होती वो। हाँ जी सर। ठीक है, तभी तो तुम्हारे वो सब आंसर्स डिफरेंट आते हैं ना, CH3Cl वगैरह के, CH3F वगैरह के, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ की भी जी, इम्पोर्टेंस sure. हो जाती है। तो फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स 0 लेते हैं, तो A और B ऑप्शन के लिए 0 हो गया, बचा कौन, ये दोनों बच गए, तो C में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कौन कर रहा है? अर्श तुम करोगे, प्रशांति, सर रोहित करो। सर सबसे पहले ए और बी में देखा दोनों का ही नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं भी डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। फिर वो परसेंटेज एस कैरेक्टर से देखा तो बी की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा आ गई, sp3 कार्बन sp3 नाइट्रोजन है, फिर ए की आ गई। फिर सी और डी में देख लिया कि दोनों का ही माइनस चार्ज नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटा के डिलोकलाइज हो रहा है। और नहीं, एक सेकंड, उसने बेस स्ट्रेंथ बोला तो हाइड्रोजन क्यों तो हटा? सर लोन पे। ठीक है, तो लोन पेयर डिलोकलाइज कर दिया, बात बन गई। हाँ, फिर और लास्ट में डी में क्योंकि ग्रुप भी वो लगा है -m, तो वो बेसिसिटी डिक्रीज कर देगा। नहीं, बेसिसिटी कौन मानता है कि सबसे कम जो है वो C वाले की होगी, थर्ड वाले की? यस सर। सर नहीं होगी सर, डी वाले की होगी। सर डी वाले की होगी। भाई ये तो गलत बात है। डी की होनी चाहिए सर। तो यानी कि यहाँ पर मज़ा आएगा, देखिए अब तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। फिर तो इस पर ना अच्छे से फिर रिसर्च मारिए आप, ठीक है। एक काम सर कीजिएगा, बिल्कुल। देखिए, सुनिए, ऐसा नहीं है। सर डी और सी में, हाँ जी, C और D में। डी का नहीं होना चाहिए सर। डी होगा। सर सी होगा। सर सी के बिल्कुल बगल में कार्बोनिल कार्बन लगा है जो बहुत ही अनस्टेबल है। एक सेकेंड, ये बहुत ही बगल नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते देसी लैंग्वेज, ठीक है। आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि वो ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर वहाँ पे ज़्यादा है, कम है। बहुत ही बगल से नहीं होता ना कुछ बहुत ही बगल से तुमको उसकी जगह पे ये बोलना है कि सर वहाँ पर डिलोकलाइजेशन स्ट्रांग होगा, ऐसा कुछ बोलोगे ना तुम। यस सर तो किसी ने आपको फिर क्रॉस क्वेश्चन किया, भाई डिलोकलाइजेशन तो वहाँ पे स्ट्रांग बोल रहा है, तो फिर डिलोकलाइजेशन तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो जो चौथा ऑप्शन है जिसमें NO2 लगा है, तो वहाँ का ऑक्सीजन भी तो सर वहाँ -m भी है साथ में। नहीं, तो -m की ही तो बात कर रहे हैं, मैं तो -I पर गया भी नहीं अभी। ऑक्सीजन की डिलोकलाइजिंग पावर ज्यादा होती है ना। हाँ तो सर इसी की वजह से सी और ज्यादा होगा। नहीं, तो ऑक्सीजन तो दोनों जगह है ना, बेंजीन रिंग लगी हुई है जहाँ पर, वहाँ पर भी तो सर ऑक्सीजन। इंडक्टिव से सर एनर्जी -m पावर सर डी में ज्यादा कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। अभी -m डिसाइड नहीं हुआ और आप इंडक्टिव इफेक्ट पे जा रहे हैं। आपके पास इसका ना अच्छा खासा एविडेंस है। सर हम बताएं? नहीं, अगर अच्छी चीज़ है तभी बताइएगा, और नहीं तो फिर डांट सुनिएगा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हो गया डिस्कशन, कन्फ्यूज़न तो साफ साफ दिख गया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अभी जितने भी अभी आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक आप इसको सोचिए, आपके पास एविडेंस है, कनेक्ट कीजिए। ऐसे ऐसे डाउट्स होने नहीं चाहिए आपके पास। चलिए, बाकी BCD जो है ना, सबके ऑप्शंस एक एक करके लिखिए, तो आंसर लिखिएगा एक एक करके। अच्छा, प्यार से यहाँ पर टाइमर चलने दे रहे हैं। बेसिसिटी का बस मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन बस और उठाऊंगा GOC का, फिर आइसोमेरिज्म के 2-3 क्वेश्चन उठा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं आज क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपकी GOC ठीक ही ठाक है, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और ट्विस्ट करूँगा। कुछ और क्वेश्चन हैं इसमें लेवल 2 में जो कि इंटरेस्टिंग है, बट अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी पैरेलली आप BCD कीजिए, उस बीच में आप अपने कनेक्शन देखिए, आपको अगर कुछ आता है, कोई स्ट्रॉन्ग अच्छी बात आती है, अच्छा लॉजिक आता है, तब। मेरा क्वेश्चन ये है ना, सुनिएगा ध्यान से, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन पे मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बोनाइल प्रेजेंट है थर्ड ऑप्शन में, ऑक्सीजन डिलोकलाइज करने के लिए बैठा हुआ है, डिलोकलाइजेशन नाइट्रोजन के लोन पेयर का हो रहा है, ठीक वैसा ही डिलोकलाइजेशन तो चौथे ऑप्शन में भी है। कोई ये बोलता है कि नहीं यार वहाँ पर एडजेसेंट में कार्बोनाइल है, तो मेरा क्वेश्चन कि भाई डिलोकलाइजेशन तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता ना, तो फिर जो चौथा ऑप्शन है वहाँ पर भी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर NO2 खींच सकता है -m से, क्या ही इश्यू है उसमें। दोस्त वो NO2 में N के मतलब वो मॉलिक्यूल के अंदर भी रेजोनेंस होते रहेगा और फिर वो बाहर से भी लेगा, हाँ, तो उससे क्या हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप और तो जानते हैं फोर्थ वाले में
माइनस तो सेम जानते हैं ना इफेक्ट कि है बट थर्ड में नहीं है। ये सब अगर गलत हमें बात है। कंपेयर करना होता एनिलीन और ऑप्शन डी में, तो डी थोड़ा ही ज़्यादा एसिडिक होता है एनिलीन से, तो उस टाइप से हम ये नहीं कह सकते कि सी ज़्यादा बेसिक है। ये मतलब वर्ड्स चेंज नहीं करना है ऐसे ऐसे करके। सी ज़्यादा बेसिक है सर और हमें दूसरी ये जगह पता है तुमने कि सी ज़्यादा बेसिक है, एक सेकंड, और दूसरी जगह फिर तुमने एसिडिटी की बातचीत कर दी। ऐसे नहीं ऐसे सर, लैंग्वेज जैसे यूज ऐसे लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है कि मुझको जो है फिर कंफर्म करना पड़े, वो टाइम वेस्ट होगा फिर। देखो मुझको बहुत क्लैरिटी के साथ मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि डिस्टेंस डिपेंडेंसी यहाँ पर देखें या नहीं देखें, दैट वाज द क्वेश्चन। सर नहीं देखना चाहिए। नहीं देखेंगे। नहीं आपने सर, हमेशा पढ़ा कि एनिलीन- डिस्टेंस डिपेंडेंसी जैसा कुछ नहीं होता मेसोमेरिक इफेक्ट में, तो डिस्टेंस डिपेंडेंसी वाले पॉइंट पर ही मेरा क्वेश्चन है कि दोनों ही जगह तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दोनों ही जगह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा नाइट्रोजन का मूव करके। अब किसी ने सर, बोला कि बहुत एनिलीन- जल्दी आ जाएगा, किसी ने बोला कि नहीं 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 दूसरी जगह जो है ना देर से आएगा क्योंकि बेंजीन में भी रेजोनेंस होगा। तो मेरा कहना है कि फिर तो आप ये बताना चाह रहे हो कि डिस्टेंस की वजह से चीज़ें चेंज होती हैं, तो अब उसको तो पहले फाइनल करो। मैं उसी बेसिक बात की तरफ हूँ। देखो मेरे साथ बैठोगे तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा भागता हूँ। मुझको वहाँ पर डाउट चाहिए होता है कि उसकी क्लैरिटी कितनी कितनी नहीं है, तो वो क्लियर करो मुझको। और पैरेलली भाई अगर BCD के आंसर्स आ गए हैं तो वो भी बता दो, ऐसा ना हो जाएगा उस क्वेश्चन के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ा जाए। तो एक काम करें, हम यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, देख लेते हैं लोगों के आंसर्स चैट में। आ जाओ, मुझको सेकंड वाला सानिध्य तुम बता दो तो एक बार, सेकंड वाले में बी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेसिक बताओ बस। ज़्यादा ऑर्डर तो मैंने देख रहा कि तुम लोग क्या क्या लिख रहे हो। 7 के बी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? 1 2 3 4 कर लो यहाँ पर। तो PDF कैसे ओपन हुई है, इसमें मार्किंग क्यों नहीं हो रही है? सर फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, क्योंकि मतलब वो किसी भी जगह पे डीलोकलाइज नहीं है अच्छा, इसलिए। 7 के सी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? 7 के सी में ग्वानिडीन सर, थर्ड वाला। और 7 के डी में सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती, कैच हो जाता है, राइट? अच्छा, तो 7 के बी में सबसे लीस्ट बेसिक कौन है? सर फोर्थ वाला, क्योंकि वहाँ पे मतलब जैसे हम टॉटोमेरिज्म मिलाया तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि लोग जो है बी को देख करके एक आंसर निकाल लेंगे। पता नहीं, अब भावनाओं पर अब लगता है कि काबू लगाएंगे, सोचेंगे। अब देखिए तो। नो सर, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? जो फोर्थ वाला है, क्योंकि उसको हम एसिड के साथ भी कंपेयर करते हैं। एसिड के साथ भी कंपेयर करते हैं, मतलब हाइड्रोजन हटा करके नेगेटिव चार्ज? क्यों? यस सर, आप हमने ऐसे कई क्वेश्चन देखे एक सर। सेकंड, आप हाइड्रोजन हटाने वाले हैं, ठीक है? ये सर, मतलब हाइड्रोजन मेरा कहने हटाने का वाले मतलब है कि उसमें ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रेदर नहीं देन नहीं, बेसिक। आप हाइड्रोजन हटा के काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक फिनोमिना जो ऑलरेडी हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, और वो फिनोमिना है नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन, जो बिना हाइड्रोजन के हटाए हुए भी हो रहा है, ठीक है? यस तो दोनों में से ज़्यादा नेचुरल मॉलिक्यूल के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस है। मैं जान रहा हूँ आप जो एसिडिटी की बातचीत कर रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है और फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन है डिलोकलाइज करने के लिए, परफेक्ट है, सही बात है। लेकिन अभी मैं एसिडिटी की तरफ जाना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ही पे एसिडिटी का है और दूसरा बहुत नेचुरल है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो उसके डिलोकलाइजेशन पे फोकस करेंगे। करूं? हाँ तुम करो पहले। सर सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिटी तो फोर्थ वाले पार्ट की होगी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव रेजोनेंस होगा। एक सेकंड, और कितने लोग एग्री कर रहे हैं? नहीं एग्री कर रहे सर। नो सर। तो कितने लोगों को लग रहा है कि जो ए ऑप्शन है यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है? में सर मुझे नहीं लग रहा। सर मुझे नहीं लग रहा। एक सेकंड, तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, नहीं लग रहा। ठीक है। तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि आप जेन्युइनली यहाँ पे मुझको बताएंगे जो आप सोच रहे थे? ऐसा तो नहीं कि मेरी बात सुन करके पलट जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये फर्स्ट वाला, सबसे ज़्यादा सर वो acidic। एंटी एरोमेटिक है ना? सर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक वही है। ऑक्सीजन। सर किसी का आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, किसी का आया कि नहीं आया? नहीं है। नहीं आया। क्योंकि अगर तुम ये सब हरकत करोगे तो मैं तो यहीं पे ना एकदम कूद दूंगा, मैं खुद ही कूद जाऊंगा यहाँ से।
देखो अब आते हैं सही आंसर की तरफ। अभी थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो गया ना, ये क्या हुआ है, क्या खा के आ गए। एक्चुअल सही आंसर ये है, दिस वन इज हाँ मोस्ट सर। एसिडिक। सर वो किया था पर फिर नहीं सर वो भी नहीं है। वो भी नहीं, फोर्थ सर फोर्थ होगा थर्ड वाला है। ठीक है, सर, अब third यहीं one पर ही मजे है। लेते हैं। देखिए यहीं पर मजे लेते हैं। एक बार मेरे पास ना CH2 के बाजू में ना सल्फर है, ठीक है, और एक बार मेरे पास CH2 के बाजू में कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। मज़ा देखिएगा, हम एनर्जी बैरियर्स चेक कर रहे हैं। जब पहली बार, दोनों को 2 कॉलम में डाल दे रहे हैं, जब पहली बार CH2 के साथ सल्फर लगा है ना, तो मैंने प्यार प्यार से उसके वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में सोचा, यार कितनी अच्छी ज़िंदगी है इस हाइड्रोजन की। जब इस हाइड्रोजन को हटाया गया तो जो नेगेटिव चार्ज आया ना, वो सीधा सीधा बैक बॉन्डिंग कर रहा है, देखा। लेकिन जब इस हाइड्रोजन को मैंने हटाया, तो इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहां पर डीलोकलाइजेशन में बॉन्ड को तोड़ने का बैरियर है, ये दिखा। अब यहीं फंस गए। इसी वजह से दिस स्पीशीज इज मोस्ट एसिडिक, है ना। एक्स्ट्रा एनर्जी बैरियर जो वहां नहीं है। आया मजा? अब तो हाँ, मजा बट तो एस के पास लोन पेयर भी तो है, वो भी तो प्लस एम शो करेगा। यही तो आप गलत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इट No, इज नॉट द sir. बेसिक कॉन्सेप्ट ना, ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो स्टेबल भी करेगा और अनस्टेबल भी करेगा। ऐसा लाइक नहीं वो है, ऐसा नहीं है। सुनो, हैलोजेंस प्लस एम देते हैं, हैलोजेंस माइनस आई देते हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या शो करते हैं कि उनका माइनस आई स्ट्रांग होता है। जहाँ जहाँ पर लोन पेयर की संख्या 1 से ज़्यादा होने लगती है, ऑलरेडी उनके प्लस एम पर एक बैरियर बन जाता है। अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो अक्सर वैकेंट ऑर्बिटल की ही डोमिनेंसी पाओगे। सारे थर्ड पीरियड से आगे के एटम यही काम कर रहे होते हैं। अगर सेकंड पीरियड का एटम है तो वो ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। प्लस 2 बातें, आई एग्री कि वहां पर कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस होती है, सही बात है, लेकिन हमेशा आप कौन से इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को। और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मीन क्या करता है? जो पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा नीचे करे। तो आपके पास यहां पर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है? निगेटिव चार्ज है, और वो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। आई बात समझ? तो जितने भी ऐसे केसेस है जहां पर के सेकंड पीरियड के एटम पर नेगेटिव चार्ज है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसी का रीजन ये है कि C माइनस, N माइनस, O माइनस, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाते हैं, प्लस एम और प्लस आई। सोचिए ना, है तो यहां पर कार्बन छोड़िए, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं ना। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से भी नीचे हो जाती है, तब तो वो प्लस आई बन जाते हैं। क्यों बन गए वो? प्लस एम छोड़ो, प्लस आई क्यों बन गए? एटलीस्ट उनको माइनस आई तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं होंगे वो, क्योंकि सेकंड पीरियड के एटम है वो। क्योंकि नेगेटिव चार्ज डालोगे, वो डेल्टा माइनस तक सही है, लेकिन एक बार तुमने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, कहानी एकदम पलट जाती है, एकदम पलट जाती है। नेगेटिव चार्ज रखने की औकात नहीं है उनकी, तो वो हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले बन जाते हैं। और अब सारी कहानी उसी हाई पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के हिसाब से होती है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। हर बार गिब्स एनर्जी चेंज, हर बार जो डेल्टा जी का जो बैरियर है वो हमेशा इन्हीं का डोमिनेट कर रहा होता है, इन्हीं के हिसाब से सारी कहानी चल रही होती है। कोई चेंज हम नहीं पाते हैं, समझ गए। और यहाँ पर मैंने खास करके बताया कि देखिए वैकेंट ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। एक जगह वैकेंट ऑर्बिटल बनाना, एक्स्ट्रा एनर्जी बैरियर वैकेंट ऑर्बिटल बनाने के लिए, और एक जगह जन्म से है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पहले से। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मुझे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बैरियर खर्च नहीं करना, तोड़ना नहीं है, समझ गए ना। डन करें इसको। अब आप इसी से रिलेट करेंगे अपने बेसिसिटी वाले पॉइंट को, ठीक है। आइए चेक करते हैं। सर फर्स्ट और थर्ड को कैसे कंपेयर करेंगे? कौन सा फर्स्ट एंड थर्ड? सर इसी क्वेश्चन में मतलब सर, मतलब फर्स्ट में एरोमेटिसिटी है। हाँ, तो एरोमेटिसिटी तो बाप ही नहीं है ना किसी चीज का। भाई एरोमेटिसिटी है, लेकिन तुमको पीके वैल्यू तो पता है ना, कितना है बताओ? 15 के अराउंड। यस सर। अब रुको, तुम लोग रिलेट नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर एक्टिव मिथाइलिन का क्या होता है?
पीके वैल्यू 9 फिर कहाँ है इसमें एरोमेटिसिटी, कहाँ है इसमें एरोमेटिसिटी बताओ। यस सर समझ गया। एरोमेटिसिटी नहीं है ना बाप, तुमको ये तो देखना है ना कि तुमने हाइड्रोजन कहाँ से हटाया, डीलोकलाइज कौन कर रहा है, ये दो चीजें होती हैं। हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ डीलोकलाइजर कौन है बताओ, डीलोकलाइजर तो कार्बन ही है ना। यहाँ पर तुमने sp3 कार्बन का हाइड्रोजन हटाया और फिर ये पहली चीज थी। दूसरी चीज डीलोकलाइजर कौन है, कार्बन है, sp2 कार्बन, डीलोकलाइजर sp2 कार्बन। ठीक है, यहां क्या था, यहां पर भी sp3 कार्बन था, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन, सही है, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन। लेकिन इस बार डीलोकलाइजर कौन है, ऑक्सीजन। डीलोकलाइजर इज ऑक्सीजन, और वो भी एक नहीं दो दो। तो अभी ऊपर से आप कंपेयर करें तो यही स्पीशीज उसको बीट कर देगा ना आराम से, बोलो। यस कार्बोनाइल ही बीट कर देगा उसको आराम से, तो जरूरत ही नहीं। तो आप इसका ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी ना ऑर्डर ही फाइनल करने के लिए बोला हुआ है। बोलो सर 3 4 1 2। चले, हाँ बताओ क्या क्या ला रहे हो फिर। सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया थर्ड वाला, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। हाँ उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले को सबसे आगे रखना, और मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर है ना अपने पास था ना चिपकाया हुआ, हाँ यहाँ है, ठीक है। तो इसको सबसे आगे रख दे रहे हैं भाई। इसको हम अगर क्या कर दें, इसको ABCD लिख दें, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो C सबसे ज़्यादा, देन D, देन A एंड देन B। डन है, ऊपर आते हैं, इसको फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया यार। ऊपर आते हैं, कहाँ गया यार, कैसी चीज़ कहाँ लिखा है, उसको नहीं कट करके पेस्ट किया था यार, कट पेस्ट करवा दिया करो तो। सर ऊपर ही क्या था शायद, ये क्या है, आओ इसका डाउट तुम्हारा हो गया था, निकाल लिया था, अब समझ गए, रिलेट किया तुमने। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस केस को हमेशा याद रखो। देखो एक्चुअली तुमको ये समझना है ना, तुम एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम को ना हल्के में लेते हो, तुम्हारा दिमाग वहाँ पे ना पता नहीं क्यों बंद हो गया। मैं इसीलिए मज़े ले रहा था कि भाई साहब कैसे कांडकारी लोगों से पाला पड़ा है। अमाइड है ना वो, दिख रहा है तुमको, तुमको क्यों नहीं दिख रहा था कि वो अमाइड से तुम डील कर रहे हो। तुम पता है क्या कर रहे हो, ऐसे बेशरम हो तुम लोग कि तुम ना उसको एक सिंगल यूनिट मान ही नहीं रहे हो। भाई साहब तुम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो करते हो ना, पकोड़े तले जाएंगे तुम्हारे। तुम आसान चीज़ों को देखो कैसे मुश्किल करते हो, तुमको शर्म आएगी। भाई साहब ये एक अकेला यूनिट है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है रे भाई, वो फंक्शनल ग्रुप है, वो फैमिली है, वो अकेला नहीं है। यहां पर पूरा सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये सिस्टम अच्छे से अच्छे ऑर्गेनिक रिएजेंट के टेस्ट नहीं देते। याद कीजिए ना 2,4-DNP टेस्ट कोई भी एसिड का डेरिवेटिव नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सोचो पापियों, यहां पर अमाइन है फंक्शनल ग्रुप और यहां अमाइड है, देयर इज अ जमीन आसमान का डिफरेंस। लेकिन देखो तुमको आसानी से कंफ्यूज करा दिया, तुमको डायरेक्शन दे दी मैंने कि डिस्टेंस डिपेंडेंसी है, नहीं है, बेशरम सब वहीं चले गए, सब वहीं चले गए। और उनको यही नहीं दिख रहा है कि वो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम यही नहीं समझ पाए कि तुम परमानेंट इफेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हो। भाई परमानेंट इफेक्ट ना वो कंबाइंड इफेक्ट होते हैं, हर चीज को जोड़ करके ना एक साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। क्या तुम्हारी बॉडी में सांस लेना और दिल का धड़कना साथ साथ नहीं होता? क्या ऐसे होता है कि 1 सेकंड रुको भाई, 2 मिनट के लिए सांस लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट के लिए दिल को धड़काते हैं? ऐसे होता है क्या? नहीं होता ऐसे भाई, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। वैसे ही है वो परमानेंट इफेक्ट्स हैं, वो साथ साथ हो रहे हैं, वो एक फैमिली है, वो एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते उनको, अलग अलग बिहेव नहीं करते हैं। मतलब बिहेव करते हैं रिएजेंट टू रिएजेंट, वो तो हम केमिकल रिएक्टिविटी को खास करके पहचान चुके हैं और उसी हिसाब से फिर हम उनका ब्रेकडाउन करवाते हैं। लेकिन एक बार जब वो बन गया तो एक यूनिट है वो, समझे? और ऐसी कहानी मैं पीछे भी बोल रहा था, पीछे मैं बार बार बोल रहा था कि रिलेट कीजिए ना। ऐसी कहानी पीछे में मैंने बोला था, एक जगह पर मैंने बोला था कि देखो वो ना उसी तरह से ऑपरेट ही कर रहा होगा
पीछे कहीं पर तुमने कुछ बोला था तो मैंने बोला कि देखो इसी तरह से वो जुड़ा ही रहता है, समथिंग कुछ C- वाला कोई एग्जाम्पल था, मेरे स्किप कर गया बट उस वक्त फ्रेश था, मुझे याद रहा ऐसे ही था। पीछे जो हमने डिस्कशन किया था, कई सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, अरे शेयर्ड एरोमेटिसिटी में भी ऐसे ही डिस्कस किया था, वो कंबाइंड है, अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए जब भी तुम अमाइड देखो ना, बेसिसिटी नहीं है वहां पर, सबसे कम बेसिसिटी होती है। तो इसीलिए अगर आप ए वाले को अरेंज करने गए, आप बताइए आंसर क्या होगा, ABCD कर लेते हैं इसको, बोलिए इस वाले का आंसर। सी सबसे लास्ट में, सी से पहले डी है, DADC। बॉम्बे पहले, उसके बाद BADC। क्लैरिटी है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले में चलते हैं। यस सर। फिर से देखिए, सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, सोचना ही नहीं, बताइए सबसे आगे कौन आ जाएगा, ए किसको लाएंगे, ABCD। ठीक है। आई होप दैट के क्लैरिटी आई होगी, कुछ क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा और आपने सीखा होगा। Yes, आई होप दैट कि आप इसी को कैरी ऑन करेंगे, इसको संभाल करके Yes, sir. रखेंगे, सोचने के तरीके पर दिमाग लगाएंगे। और बाबा ही टाटा, स्टीरियो बाद में करते हैं क्योंकि अभी वो हो गया यार, टाइम ज़्यादा हो गया, हमने डिस्कशन कुछ ज़्यादा ही दिल से डिस्कशन कर लिया है। बाय टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। GOC कब तक complete करना है? देखिए मुझे, मैं आपको बता दूं कि GOC में कुछ भी नहीं है, यही सब पॉइंट्स ऐसे ऐसे थे जो कि आपके सामने रखने थे और वो बहाने से आ भी गए। अगली बार बस मैं इतना करूंगा कि मैं एक काम करता हूं कि कल मैं ना छांट करके क्वेश्चन डाल देता हूं कि यही क्वेश्चन काम के बस, क्योंकि अभी हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की ना, तो अब मैं इनके हिसाब से ही अमाइन इन्वर्जन के ही क्वेश्चन चूज करूंगा, सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन चूज करूंगा। कुछ सीखने का नहीं है, मैं उसको चूज ही नहीं करूंगा, सीधी बात, मैं चूज ही नहीं कर रहा वैसे क्वेश्चन जिसमें सीखने का नहीं है। लेवल 2 में कुछ और क्वेश्चन है 3-4, और ऐसे ही 3-4 होंगे, तो मुझे लगता है कि 12 से ज़्यादा क्वेश्चन, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, समझ गए। जो 3-4 क्वेश्चन है वो अमाइन इन्वर्जन के हैं, तो वो एक बार मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता अमाइन इन्वर्जन, तो जितने क्वेश्चन हमें 100 ने अमाइन इन्वर्जन के डाल दिए हैं, जेई एडवांस उससे ऊपर कभी नहीं जाने वाला, ये अगले 5 साल तो नहीं जाने वाला, आगे जो भी होगा, ठीक है। सो आगे इसी तरह से देखिए, ये तो GOC हो गया, और स्टीरियो में भी मैं पहले एक काम करता हूँ कि क्वेश्चन छांट देता हूँ, या आपको अगर स्टीरियो में अगर आपको कुछ बेसिक सुनना है तो बता दीजिए, क्वेश्चन के थ्रू ही बेसिक सुना देंगे, क्वेश्चन चूज़ करेंगे, आपसे पूछ लेंगे। स्टीरियो में सोचने का तरीका आपका बड़ा अजीब रहता है, तो उस पर मेरी अपनी रिसर्च ठीक है, मुझको लगता है कि उसमें सोचने का तरीका मैं काफ़ी अच्छा करवा देता हूँ, तो वो कर सकते हैं किसी दिन स्पेशली, ठीक है। चलिए अभी के लिए बाय बाय बोलते हैं।